उनको लेके भी सवालिया निशान स्टार्ट किया है और सबको नोटिस किया है, भले वो सीबीआई है, भले वो डिपार्टमेंट है, भले वो जेपीएससी का सिस्टम है, भले वो सीजीएल का सिस्टम है, सबको नोटिस हुआ है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील कि द वॉइस जो आवाज उठाई है, द वॉइस रेस्ड फॉर पुअर स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल, जो झारखंड के एग्रीकल्चरल फैमिली से आते हैं, एक ट्राइबल बच्चे हैं जिनके साथ में नाइंसाफी हुई है। और खास करके उन बच्चों की बात करता हूं जिन बच्चों ने पैसा दिया, लाखों रुपए दिए कोचिंग क्लासेस को। वहां पे कोचिंग क्लासेस के माफियाज हैं और वहां पे डेंजरस तरीके से एक सिंडिकेट है जहां से एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल सरकार का बनता है। हेमंत सोरेन सरकार हैज बीन वेरी श्रूड, वेरी रूड ऑन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अपने आप में और कोई जरिया नहीं था, वहां पे एक नेचुरल सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने एजुकेशन को ही एक धंधा बनाया। और जो जॉब पोस्टिंग है, जो हायर पोस्टिंग है, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, सीजीएल के एग्जाम में जो धांधलेबाजी हुई है, जो जेपीएससी के जो एग्जाम में धांधलेबाजी हुई है, उससे जो कलेक्शन और जो रेवेन्यू आता है वो करोड़ों और हजारों करोड़ों रुपए का है। दिस वॉइस हैज बीन रेज्ड अगेन द सरकार। इस सरकार के सामने एक ही चैलेंज रहेगा कि इस टाइम उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एंड वी विल नॉट स्टेप बैक। हम अपने कदम को पीछे लेके नहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी डिमांड्स हैं वहां से, बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, बहुत सारी वार्निंग्स हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जो बिल्कुल थ्रेटनिंग कॉल्स हैं। बट वी विल नॉट स्टेप बैक, बिकॉज मैंने ट्राइबल्स के साथ में पिछले 25 साल काम किया है, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल फैमिलीज के साथ में, कर्नाटका की ट्राइबल फैमिलीज के साथ में, इस बार झारखंड के ट्राइबल फैमिलीज की बारी है। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू स्टेप बैक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, हम डेफिनेटली हम इंसाफ लेके रहेंगे। प्रेयर्स क्या थे इसमें की प्रेयर सबसे बड़ा की प्रेयर है कि जब भी एक भ्रष्ट सरकार होती है वो एक चीज से डरती है, उसका नाम है सीबीआई इंक्वायरी। और सीबीआई इंक्वायरी जो है वो सेंटर बेस्ड है। तो सबसे बड़ी जो की प्रेयर थी वो सीबीआई इंक्वायरी है, ताकि अगर सीबीआई इंक्वायरी बहुत इंटेंस और रिलीजियसली की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही बच्चों को, डिजर्विंग बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा। और हाँ, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम तो पार्ट ऑफ द प्रेयर है, लेकिन कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम से ज्यादा जरूरी है एक सिस्टम को सेट करना। जब एक सिस्टम सेट होगा और वो भी अनबायस सिस्टम सेट होगा, अनकंडीशनल सिस्टम सेट होगा, जिसमें कोई पैसों का और कोई रेवेन्यू का आदान प्रदान नहीं होगा, तब झारखंड बनेगा। बिकॉज झारखंड ना तो डेवलप्ड स्टेट है, ना डेवलपिंग स्टेट है। झारखंड एक पुअर स्टेट है और पुअर स्टेट को डेवलपिंग स्टेट और डेवलपिंग स्टेट को डेवलप्ड स्टेट में लाने के लिए जब तक वहां का सरकारी तंत्र मजबूत और सेट नहीं होगा, ये कभी डेवलप स्टेट बन नहीं पाएगा। ना यूपी की तरह, ना एमपी की तरह, ना हरियाणा, ना पंजाब। ये झारखंड है और वो ट्राइबल की तरह एक मुंडा और एक जो मुंडा ने जो ख्वाब देखा था, जो मुंडा साहब ने जो ख्वाब देखा था, ये ख्वाब का कभी साकार नहीं हो पाएगा। अगर झारखंड को डेवलप स्टेट बनना है तो उसके लिए एक बहुत सशक्त सरकार चाहिए, एक केपेबल सरकार चाहिए, एक नॉलेजेबल प्रोटोकॉल चाहिए और नॉलेजेबल जो हायर हायरार्की पे जो सीट्स बैठते हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी की जो सीट्स हैं वो अनबायस्ड हैं, जो अनकंडीशनल सिर्फ स्टेट के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे और सिर्फ लोगों और बच्चों के लिए काम करे। हरिशरण देवगन मेरा नाम हरिशरण देवगन है और मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, लेकिन पॉलिटिकल वॉइस उठाता हूं जब जहां मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में और इस एरिना में पॉलिटिकल वॉइस उठानी है, वहां मैं मेक श्योर करता हूं कि मेरी पॉलिटिकल आवाज जो है वो कंप्लायंस के साथ और ग्राउंड फैक्ट के साथ में कंपाइल करके हम उसको उठा सकते हैं और सरकार के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे झारखंड से बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और आज झारखंड के इतनी बारिश में भीगते हुए बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए आए हैं और बारिश की वजह से बहुत सारे बच्चे आज नहीं आ पाए, लेकिन आई थिंक अगर ये आवाज बढ़ती है तो यहाँ पे बच्चों का तांता बढ़ता जाएगा। दो बड़े रीजन है। एक तो मैंने हमेशा ट्राइबल जो वाल्मीकि समाज है, नायक समाज है, इन समाज के लिए पिछले 30 साल काम किया है। आंध्रा में, कर्नाटक में जो नक्सलाइट एरियाज हैं, जो आंध्रा में बहुत बड़ा नक्सलाइट गैंग है, मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया है, उनके बच्चों को बनाया है, उनको किसानी सिखाई है। तो यहाँ पे जब झारखंड की बात आई तो मुझे लगा कि मुझे भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन झारखंड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ के कुछ बच्चे बहुत नॉटी है। अगर आपने उनकी मानसिकता नहीं सुधारी और अगर वो रिवर्ट फायर करते आए तो मुझे फायर बैक करना पड़ेगा। इस लीगल की टीम की बात अगर करते हैं, जैसे एडवोकेट सत्यम है जो आज एडवोकेट आई है, बहुत सीनियर एडवोकेट है, हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन अगर वो हमारे लिए पेश हुए हैं तो इसका रीजन है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। हर कोई मुंह उठा के नहीं आता,
ठीक है। और अगर कोई बड़ा लॉयर आता है, बड़ा बेंच आता है, तो ये कोई ना कोई कनेक्शन या कोई ना कोई संबंध होते हैं। ये बात जब तक झारखंड वालों को नहीं समझ में आएगी, झारखंड के जितने भी बच्चे हैं ये वो जीत के भी हारेंगे। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, अगर आप लोग जीतना चाहते हो तो अपनी आवाज को, मैसेज को बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए कि जो हरिशरण देवगन दिल्ली में बैठा है उसका ना कोई फैन फॉलोइंग का स्वार्थ है, उसका ना कोई पैसों का। तुम मुझे क्या दे सकते हो? अगर तुम हल्का सा मेरा स्टेटस चेक करो तो झारखंड मुझे क्या दे सकता है? मुझे सिवाय प्यार के झारखंड कुछ नहीं दे सकता, सिवाय प्यार के और इज्जत के। इज्जत और प्यार के सिवाय झारखंड मुझे कुछ नहीं दे सकता। ये बात वहाँ के स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, और आई थिंक मैं लाउड एंड क्लियर हूँ। हम लोग यही देंगे भी सर, और हमें लगता है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं होती है। सरकार को भी हमने यही इज्जत दे रही थी। अब फिर नहीं, हेमंत सोरेन की बात अलग हम करते हैं। सोरेन सरकार ना बहुत पुराना भ्रष्टाचार सिस्टम है वो जब तक चक्रव्यूह तोड़ोगे नहीं, वो बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह है, और उसमें आप लोग सब अभिमन्यु हो। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सिर्फ कुछ ही लोग थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन और कर्ण और पितामह भीष्म, 5 लोग थे। 5 लोगों में से तुम लोग कौन हो? तुम्हारे बीच में कौन है पितामह भीष्म जो इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकल सकता है? लेकिन ये चक्रव्यूह हमारे जैसे लोगों के लिए तोड़ना बहुत आसान भी है, और हमको इसका गुण आता भी है। लेकिन समझ में है कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अगर जाना है तो जब तक समर्थन नहीं मिलेगा जा नहीं पाएंगे। हैशटैग झारखंड यूनिटी, जब तक हैशटैग झारखंड यूनिटी नहीं आएगी, जब तक महत्व जैसे लोग बिकते रहेंगे, और जब तक प्रसाद जैसे लोग डाइवर्ट करते रहेंगे अपनी पर्सनल स्वार्थ के कारण, अपने सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण, जब वो बिकेंगे, जितना बिकेंगे, जितना बटेंगे उतना कटेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी आवाज पहुंचाना वहां तक।